इट। ओके जी, जो आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट्स और क्रेडिट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं टू डू ऑल द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सारी डेबिट क्रेडिट पे ही चलती है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग की जो स्ट्रीम होती है या मैनेजरियल अकाउंटिंग की जो स्ट्रीम होती है, इसमें आपकी जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी की बेस पे आपकी आगे सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, सो आई विल बी ओपनिंग एक्सेल फाइल ओवर हियर, जहां हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑल अबाउट? ठीक है, मैं अभी उस बैच में नहीं जा रहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड कॉस्ट एंड दिस एंड दैट, ये सारी पे नहीं अभी मैं जा रहा, क्योंकि यू कैन रीड इट, देर आर मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन रीड इट। जो बेसिकली हमें करने की चीज है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन, इफ वी कॉस्ट को अगर हम लोग साइड पे करते हैं, अगर इफ वी जस्ट फोकस ऑन क्लासिफिकेशन वर्ड, तो क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही चीज को हम लोग किस तरह एनालाइज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट वेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो मैं एक सिंगल हूं, ठीक है, मतलब असद है, तो असद अगर क्लास में है तो समवन इज वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो असद इज अ टीचर। ठीक है, वो आपको क्लासिफाई करेगा कि असद इज अ टीचर। अच्छा, सेम बंदा जो है वो अगर मुझे किसी जगह पे दोस्तों में बैठा हुआ देखता है तो ही विल कॉल मी असद इज अ फ्रेंड। अगर वो मुझे फैमिली में बैठे हुए देखता है तो ही विल बी कॉल मी असद इज अ ब्रदर और असद इज अ फादर। ठीक है, और असद इज अ सन। तो क्या हो गया, डिफरेंट एंगल से जब डिफरेंट तरह एनालाइज किया जा रहा है, असद वही है, एक ही है, तो हम लोग उसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रोल्स उसको असाइन कर रहे हैं। यही होती है बेसिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, मुझे डिफरेंट रोल असाइन कर दिए गए अगर असद की क्लासिफिकेशन की गई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इसी तरह कॉस्ट एक ही होती है, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी में आपके टेबल पे एक बिल पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि $200 स्पेंड हुए या $1000 स्पेंड हुए या $50,000 स्पेंड हुए, वो कॉस्ट एक ही है। उसको एनालाइज करने के चार डिफरेंट तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? जो पहला तरीका है उसे हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाता हूँ, जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, वेरी बेसिक मेथड, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बाय एलिमेंट। मैं अक्सर बच्चों को ये बताता होता हूँ कि ये जो कॉस्ट बाय एलिमेंट है या ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, इसे आप एज्यूम करो कि ये ग्लास है। जैसे बंदे की दूर की नजर और नजदीक की नजर कमजोर होती है ना, तो दूर की नजर दूर देखने के लिए, अच्छा, दूर की जो है आई साइट अगर वीक होती है तो वो दूर की आई साइट के लिए दूर की ग्लासेस लगाता है और करीब के लिए करीब की ग्लासेस लगाता है। तो इसी तरह कॉस्ट को समझने के लिए हमारे पास चार ग्लासेस होंगी। ठीक है, पहली जो होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बाय एलिमेंट। दूसरी जो होती है वो होती है कॉस्ट बाय नेचर। तीसरी जो होती है वो होती है कॉस्ट बाय फंक्शन। और जो फोर्थ होती है वो होती है कॉस्ट बाय बिहेवियर। अच्छा, ये आपको ये वाले वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ए से शुरू होकर जी तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये वर्ड्स क्या है, हम लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये है वो है। नहीं, वर्ड्स याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो है वो इसको ये देखना है कि चार तरह से कॉस्ट को एनालाइज किया जा सकता है। देखो, जैसे मैं बता रहा था कि समवन इज एनालाइजिंग मी, असद इज अ टीचर, असद इज अ सन, असद इज अ फ्रेंड। तो मैं तो नेचुरल हूं ना, मतलब एक ह्यूमन हूं, तो मेरे तो सेवरल रोल्स हो सकते हैं, बट कॉस्ट के चार ही तरह से एनालाइज कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट बाय एलिमेंट, कॉस्ट बाय नेचर, कॉस्ट बाय फंक्शन, कॉस्ट बाय बिहेवियर है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपकी टेबल पे जो है वो 2000 या 3000 में यहाँ पे लिखता हूं यहाँ पे कि बिल की जो अमाउंट थी आपके टेबल पे वो पड़ी हुई है $1000 की। ये तो कॉस्ट लग चुकी। अब आप उसे अगर बाय एलिमेंट देख रहे हैं कि इस 1000 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो कॉस्टिंग में ओनली देर आर थ्री एलिमेंट्स। एक क्या होता है, एक को हम लोग कहते हैं मटेरियल्स। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है। क्या कर रहे हैं?
सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है, नहीं शो हो रही। आपको नहीं शो हो रही कि सबको नहीं शो हो रही? सर मुझे शो नहीं हो रही। सर शो हो रही है हमें। हाँ हो रही है सर। हाँ बेटा, वो आपकी तरफ फिर होगा इशू, ठीक है। सो क्या है, कॉस्ट बाय एलिमेंट में देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स। एक होता है मटेरियल्स, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है एक्सपेंसेस। अच्छा, अब मैं इसको अक्सर एग्जांपल क्या देता हूं, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिरयानी, प्लेट ऑफ बिरयानी, ठीक है, या हांडी, बिरयानी की हांडी पका लो, ठीक है। आप बिरयानी की हांडी पकाते हैं तो क्या होता है, मैं बच्चों को कहा जी आपने बिरयानी की हांडी पकाई तो आपके पास जो है वो से 1000 रुपया बिरयानी की हांडी पकाने में लगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो 1000 रुपया लगा होगा बिरयानी बनाने के लिए वो किस किस पे लगा होगा, कैन यू टेल मी? सर चिकन पे, चिकन पे, ऑयल, सर मटेरियल, ठीक है। एक 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 करके बता देना। चिकन हो गया, अच्छा, और? सर राइस, राइस हो गया, और? सर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स होगी, वेजीज होगी, और? सर गैस, ऑयल, ओके, रुक गया मैं, गैस आ गई, अच्छा, और? ऑयल, ऑयल आ गया, और हमारी लेबर जो हम बनाएंगे, ह्यूमन एफर्ट्स आ गई। ह्यूमन एफर्ट। ओके, ठीक है, तो हुआ क्या, देखो अब बस यहां पे रुक जाते हैं। हर वो चीज जो कि सॉलिड होगी, जो कि फिजिकल होगी, ठीक है, जिसकी फिजिकल सब्सटेंस होगी और वो यूज हो जाएगी उस चीज को बनाने के लिए, उसे हम लोग कह देंगे मटेरियल है, ठीक है। जैसे चिकन, राइस, वेजिटेबल, तो मटेरियल वो है जो कि कोई कोई जिसकी जिसकी फिजिकल स्टैंस है। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ ह्यूमन एफर्ट्स करनी पड़ रही है, उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है, डेफिनेटली जब खुद बिरयानी बना रहे हैं तो अपनी कॉस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब कंपनी की बात करें तो कॉस्ट होती है, तो उसे हम लोगों ने लेबर कह दिया। अच्छा, अब जो ना लेबर है, जो ना ह्यूमन एफर्ट्स है, ना वो मटेरियल है, वो फिजिकल नहीं है, उसे हम लोगों ने एक्सपेंस कह दिया। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर गैस जो है वो डेफिनेटली मटेरियल में तो आनी चाहिए, या पेट्रोल, या आपने लगाया जो है मिट्टी का तेल लगाया, ये भी तो आना चाहिए। तो बेसिकली अगर सिर्फ गैस या इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लें, लाइट की एग्जांपल लें, तो ये आपने पूरी की पूरी सारी की सारी कंज्यूम नहीं करनी, आपने थोड़ी सी कंज्यूम किया जिसका आप खर्चा पे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या गैस वालों को, या सिलेंडर भरा के लाया तो आप दोबारा सिलेंडर भरवा लाएंगे, ठीक है। सो मटेरियल्स क्या है, टेंजिबल चीजें, लेबर क्या है, ह्यूमन एफर्ट्स, और एक्सपेंसेस क्या है, जो ना मटेरियल में आएंगे ना लेबर में आएंगे, उन्हें हम लोग एक्सपेंसेस कह देंगे। तो पहली जो हमारी वेरी बेसिक है, अगर हम लोगों ने कॉस्ट को क्लासिफाई करना है, आपके पास 1000 रुपए की कॉस्ट आई है तो वो 3 ही हिस्सों में डिवाइड होगी, या वो मटेरियल्स होंगे, या वो लेबर होगी, ठीक है, या वो मटेरियल होंगे, या वो लेबर होगी, ठीक है, और या जो है वो एक्सपेंसेस होंगे। ओके, हो गया। अब होता क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमें और इसको एनालाइज करना है। आपने तो कह दिया यार मटेरियल है, ठीक है, अब वो कौन सा मटेरियल है? आपने कह दिया लेबर है, वो कौन सी लेबर है? वो कौन सी लेबर है? आपने कह दिया एक्सपेंसेस है, वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? तो हम लोग चले गए कॉस्ट बाय नेचर में। अच्छा, कॉस्ट बाय नेचर में वो क्या कहता है? वो कहता है जो मटेरियल्स हैं, वो कहता है जो मटेरियल्स हैं that can be further classified into direct material. I'll write direct MAT and indirect material. ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आया डायरेक्ट मटेरियल क्या है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल है, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख जाता हूँ, अगर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट मटेरियल क्या है। जैसे कि हम लोग बिरयानी की प्लेट या बिरयानी की हांडी बना रहे हैं, तो बिरयानी की हांडी बनाते हुए वो मटेरियल, वो फिजिकल, वो टेंजिबल चीजें जो कि आप बिरयानी की हांडी में आइडेंटिफाई कर सके, बिरयानी की हांडी पकने के बाद, बिरयानी पूरी की पूरी पक गई, छोटी देग पक गई, उसके बाद वो मटेरियल जो कि आप आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं ना कि आइडेंटिफाई कर सके, तो आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है वो बंदा आइडेंटिफाई कर सके जो कि एक्सपर्ट है, हर बंदा नहीं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर के पास या सिस्टर के पास या वाइफ के पास वो बिरयानी की प्लेट ले जाते हैं, वो कहते हैं आप इसमें आइडेंटिफाई करो क्या क्या है, तो वो आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि इसमें चिकन है, इसमें राइस है, इसमें वेजिटेबल्स हैं, ठीक है।
इसमें और स्पाइसेस डले हुए हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इनटू अ कॉस्ट यूनिट। अच्छा, एक जो कॉस्ट यूनिट है उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली जो आइडेंटिफाई हो सके उसे हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, विच कांट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है जी। अब वो कौन सा मटेरियल है जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकता? कैन एनीबॉडी टेल मी? देखो, एग्जाम्पल हमारे पास बड़ी सिंपल है। क्या एग्जाम्पल है जी? आपके पास जो है वो बिरयानी की प्लेट है, आपने बनाई, ठीक है, उसके ऊपर कॉस्ट लगी है, ओके फाइन। अब कॉस्ट कितनी लगी है? कॉस्ट लगी है जी, आप कहते हो कॉस्ट लगी है 1000 रुपए की, राइट। तो मैं एक दफा इसकी वो भी फॉर्मेटिंग भी कर दूं, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा जी, कॉस्ट लगी है, आप कहते हैं कितने की? 1000 रुपए की कॉस्ट लगी है। अच्छा, कॉस्ट लगी है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया था। कॉस्ट 1000 रुपए की जो कॉस्ट थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी। वो मटेरियल में लगी, लेबर में लगी और एक्सपेंसेस लगे कुछ। मटेरियल में आपने कहा यार डायरेक्ट मटेरियल जो है वो बिरयानी की प्लेट में कितने थे? तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो थे जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया डायरेक्ट मटेरियल वो है जो कि आइडेंटिफाई हो सकते हैं। चिकन आइडेंटिफाई हो सकता है, राइस आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वेजीज आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ऑयल इवन आइडेंटिफाई हो सकता है, जो एक्सपर्ट बंदा है वो बता सकता है। इवन जो स्पाइसेस हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि कितने स्पाइसेस डले होंगे, ठीक है। एक एक पैकेट जो है शान मसाले का डल गया होगा, एक छोटा पैकेट, 1.5 पैकेट, 2 पैकेट, ठीक है। वो कौन सा मटेरियल होगा जो बिरयानी की प्लेट में बिरयानी बनाने वक्त यूज तो हुआ, लेकिन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट? कैन एनीवन टेल मी? सर पानी, पानी डलता है। पानी बिरयानी पकाने के लिए डला, राइट। लेकिन जी अगेन जी। जब हम लोग बात करते हैं एक एक्सपर्ट की, कि एक एक्सपर्ट जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, तो आप अपनी मदर से पूछे ना कि अम्मी 3-4 प्लेटें पकानी है बिरयानी की, तो वो आपको बताएंगी 3 गिलास डाल लो पानी के, यस सर। राइट। तो वो तो आइडेंटिफाई कर सकती है। बट दैट वाटर इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल दैट कैन बी देयर। बट आई जस्ट वांट कि कहीं और एक और आप अच्छा एक आए जो है जहां से आप क्लियर हो। यस। सर जैसे वेजिटेबल्स में आ सकती है ना वेजिटेबल। कि कितने हाँ टमाटर हो सकते हैं, कितनी मिर्चें हो सकती हैं। बेटा, वेजिटेबल सर और क्वांटिटी वेजिटेबल और जो है ऑयल और ऑनियन। ये सारी यस। आइडेंटिफाई हो सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो चीज आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, अगर मैं यहाँ पे लाऊं, तो आप आपके जो जिस बिरयानी जो आपने पकाई वो किसी बर्तन में पकाई होगी, राइट। यस यस सर। सर। अब वो बर्तन जो है वो बर्तन है, अगर हम लोग तो बात करें कि वो बर्तन की डेप्रिसिएशन है, वो तो एक्सपेंसेस में जाएगी, लेकिन वो बर्तन को धोया होगा, धोया होगा। यस सर। उस धोने में उसका जो डिश वॉशर लगा होगा, कैन यू आइडेंटिफाई दैट? कोई भी एक्सपर्ट, कैन दैट एक्सपर्ट आइडेंटिफाई दैट डिश वॉशर? नो सर। ठीक है। तो नो वो सर। वो मटेरियल तो था, फिजिकल तो था ना फिजिकल, उसकी यस सर। टेंजिबल था, लेकिन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इन अ प्लेट ऑफ बिरयानी, तो दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मैं अगर आपको बिरयानी की प्लेट के अलग एग्जांपल दूं, एक कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी बना रहे हैं, तो कुर्सी बनाने में कुर्सी बन के सामने आ गई, उसमें वुड लगी है, उसमें लेदर लगी है, उसमें कील लगी है, नेल्स लगे हैं, उसमें कोई ग्लू लगी है, दैट ऑल कैन बी आइडेंटिफाइड। ये सब चीजें आइडेंटिफाई हो सकती हैं, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्या चीज आइडेंटिफाई नहीं हो सकती? वो जो कुर्सी है वो जब उसकी कटाई हुई थी लकड़ी की, वो कटाई करते हुए कोई ब्लेड लगा होगा। अब वो ब्लेड क्या होते हैं? ब्लेड जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं, दे आर जीरो, आपको नया ब्लेड लगाना पड़ता है। वो जो ब्लेड था वो फिजिकल चीज थी और वो एक मटेरियल था, वो खत्म हो गया काटते हुए उसको, ठीक है। तो जब खत्म हो गया दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं जी। लेबर, ये इतनी इंपॉर्टेंट, मैं क्यों इस पे ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां से चीजें आपको क्लियर हुई हो ना, तो फिर आगे चीजें बहुत आसान रह जाती हैं। अच्छा, आगे आगे लेबर। लेबर में क्या है? लेबर में अगेन आपके पास जो है लेबर वो डायरेक्ट लेबर होती है, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर क्या होती है? यहां पे मैं साथ साथ लिख देता हूं, विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई का वर्ड इसलिए नहीं यूज करते कि लेबर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ह्यूमन एफर्ट्स है ना, तो वर्ड का डिफरेंस है बस, एट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी आ गई, एंड इनडायरेक्ट लेबर। सर एट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होगा? एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो उसके साथ जोड़ दी जाए, मतलब ये किसी की है। आप आइडेंटिफाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है ना वो एट्रीब्यूटेड यूज किया जाता है। मीनिंग वही आते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई एक चीज है, उसे हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ह्यूमन एफर्ट्स देख के तो नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते ना। वो एक जैसे कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो यार वो बड़ा अच्छा है, तो हम लोग उसके साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं यार वो ऑनेस्ट बंदा है। एट्रीब्यूशन है उसकी, समझ लो उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो मतलब वही एट्रीब्यूटेड के आप उसे देख के आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, यू आर एट्रीब्यूटिंग इट। So which can be directly attributed, और indirect labor क्या है, कैन नॉट बी attributed। अच्छा, अब एट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट इसको मैं बताता हूं इसको एग्जांपल से। डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। अगेन गोइंग टू बिरयानी की प्लेट की एग्जांपल, बिरयानी पक रही थी, सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट बाय एलिमेंट देखा, हम लोगों ने कहा 1000 रुपया जो है PKR फॉर कुकिंग, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर कुकिंग हांडी ऑफ बिरयानी। अच्छा, इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंसेस। कि आपका जो 1000 रुपया लगा है वो फॉर एग्जांपल मटेरियल्स पे कुछ पैसे लगे होंगे, कुछ लगे होंगे लेबर पे, कुछ लगे होंगे एक्सपेंसेस पे। फर्दर हम लोगों ने उसे क्लासिफाई किया कि अच्छा यार ये लगे तो होंगे, लेकिन ये किस किस चीज पे लगे होंगे, नेचर देखते हैं उनकी। ठीक है, तो नेचर में हमें पता लगा कि नेचर वाइज जो है वो मटेरियल जो है डायरेक्ट में भी क्लासिफाई हो सकता है, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है, इनडायरेक्ट क्या है जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना हो सकते। इसी तरह लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या है, विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। अब प्लेट ऑफ बिरयानी पकाने के लिए आपका जो कुक है जो पका रहा होगा, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कुक हायर किया, डोंट थिंक सो कि आप घर में पका रहे हो। लेट्स सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा, जो कि आपका छोटा सा कैफे है जो सिर्फ बिरयानी सेल करता है। ठीक है, आपने बिजनेस का नाम भी रखा है सिर्फ बिरयानी। ठीक है, छोटी दुकान है आपकी, आप बिरयानी बेचते हैं। अच्छा, बिरयानी बेचते हैं आप, डेफिनेटली जो आपका कुक है, अब कुक को अगर आप पर और बेसिस पे पे कर रहे हैं, नॉर्मली इंटरनेशनली जब हम लोग बात करते हैं तो जो लेबर होती है ना उसको हम लोग पर और बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो ना भी पे कर रहे हो तो आपको पता है कि एक बिरयानी की हांडी या 10 प्लेटें या 5 प्लेटें या 2 प्लेटें पकाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप उस बंदे को से 100 रुपया घंटा या 200 रुपया घंटे के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में अगर वो एक बिरयानी की प्लेट बनाता है, तो आप कह सकते हैं भाई 200 रुपए जो है वो डायरेक्ट लेबर इसमें चार्ज होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर क्या होगी, वो कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली, जो कॉस्ट यूनिट है आपकी बिरयानी की हांडी है उसके अंदर आप उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सको। अब वो कौन सी कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगेन वही दोबारा ये ये कितना वक्त लगेगा हमें? देखो, डायरेक्ट लेबर। यस, डायरेक्ट लेबर है, कितना वक्त लगेगा, और जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। जो वो डायरेक्ट, जो आप जो भी प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो प्रोडक्ट बनाने में, वो डायरेक्ट लेबर है, और उसको जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब इसी की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको सर्विसेज कंसर्न में, ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सर्विसेज कंसर्न की बात करूं, तो सर्विसेज कंसर्न में जो टीचर्स हैं वो डायरेक्टली, देखो आपकी अगर हम लोग बात करें सर्विसेज कंसर्न में, तो जो स्टूडेंट्स हैं वहां से हम लोग पैसे लेते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना इज मेन एक्टिविटी। तो टीचर्स जो है दे आर डायरेक्टली टीचिंग, तो उनके जो ऑर्स होंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे, क्योंकि दे आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द स्टूडेंट्स। अच्छा, इनडायरेक्ट में कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट में वो आएंगे आपके ऑफिस है ना, एडमिशन ऑफिस है, आपका एडमिन ऑफिस है, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आप लोगों के साथ आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे, तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट लेबर में आएगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, बिरयानी की प्लेट जब बन रही थी, तो जो कुक था उसकी तो कॉस्ट आ गई डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हेल्पर थे, उसके जो बर्तन धो रहे थे, ठीक है, जो बर्तन धो रहे थे, जो राइस लेके आया बाजार से, जो बंदा राइस लेके आया, चिकन लेके आया,
उनकी भी तो कोई कॉस्ट थी, लेकिन यू कैन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट देम कि वो कितना हो सकता है। देखो अब हो सकता है जो बंदा बाजार से चिकन लेने गया हो वो 10 किलो चिकन लेके आया हो या 20 किलो चिकन लेके आया हो, वो चिकन में से 4 किलो चिकन आपकी बिरयानी के लिए लगा, बाकी का चिकन और एक्टिविटीज पे भी लग गया। तो आपको तो नहीं पता ना एग्जैक्टली आपके चिकन के लिए जो आपने चिकन हांडी में बिरयानी में डाला है उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी है। तो इसलिए उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कह दी कि विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट यूनिट, कि जो कॉस्ट यूनिट को डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दैट इज योर इनडायरेक्ट लेबर। गॉट इट? कोई इशू? नो सर। ग्रेट। अब तीसरा हमारा जो था वो एक्सपेंस था। ठीक है, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अगेन उसकी वो वही है जो डेफिनेशन होती है ना, वो सेम लेबर वाली है कि विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट यूनिट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते जरूर है लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक प्रोडक्ट है जिसपे आप रॉयल्टी दे रहे हैं। ठीक है, या जैसे मैं अगर बात करता हूँ, आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा कैफे खोला, आपने कैफे खोला और कैफे में आपने जो सिर्फ बिरयानी के नाम से कैफे खोला, आप बिरयानी बना के दे रहे हैं। आप बिरयानी में आप एक ऐसा वो यूज कर रहे हैं, स्पाइस यूज कर रहे हैं जो कि किसी ने ऑलरेडी यूज किया हुआ था। जैसे केएफसी का जो टेस्ट है वो एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, या आपने क्या किया, आपने एक होटल खोला छोटा सा, तो आपने क्या किया, कैफे खोला और आपने क्या किया, आपने जो है वो स्टूडेंट बिरयानी वालों की फ्रेंचाइज ले ली। ठीक है, बिरयानी आप अपनी बनाते हैं लेकिन आपने स्टूडेंट बिरयानी वालों को कहा कि यार हमें अपना नाम दे दो ताकि हमारी बिरयानी चल सके। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हर बिरयानी की प्लेट जितनी भी बिरयानी की प्लेटें बिकेंगी उसका 10% आपको देंगे। तो ये अब जितनी भी बिरयानी की प्लेटें बिकेंगी हर बिरयानी की प्लेट का 10% उनके पास जाएगा। तो व्हाट इज दैट? दिस इज नॉट अ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ लेबर कॉस्ट। व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि डायरेक्टली हर प्लेट के हिसाब से आप पे कर रहे हैं। तो वो कौन सा होगा? नॉर्मली रॉयल्टीज होती हैं। इसी तरह जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आप पर प्रोडक्ट की बेसिस पे किसी को पे कर रहे हैं, और दे आर वेरी लेस, कम होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं जी? दूसरे हमारे पास होते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देयर आर ह्यूज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके। सारे यूटिलिटीज, आपकी रेंट, आपके जो है वो और तरह की जो एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ह्यूज। अब इन तीन चीजों से देखो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का, मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, लेबर डायरेक्ट भी होती है जी। सर हेलो, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई एग्जांपल? डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल रॉयल्टीज, अभी बोला है मैंने। हेलो, जी जी सर। ठीक है, यस सर। रॉयल्टीज जो है, रॉयल्टीज जैसे पर प्रोडक्ट की बेस पे किसी को पे कर रहे होते हो ना, तो रॉयल्टीज आ गई। ठीक है, दैट इज पेटेंट्स के ऊपर, कोई पेटेंट्स टाइप आप पे कर रहे हैं हर प्रोडक्ट की बेसिस पे, तो वो भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है, लेकिन पर प्रोडक्ट बेसिस पे। अच्छा, अब होगा क्या, ये जो तीन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी, अब दो, सॉरी, अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट मटेरियल होगा पर यूनिट जितना भी लगेगा। ठीक है, लेट्स सपोज डायरेक्ट मटेरियल आपके पास आ गया, यहां पे मैं सिर्फ डॉलर्स में लिख देता हूं। तो आपने डायरेक्ट मटेरियल्स को इधर लिख लिया, और आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल्स क्या है। आपने डायरेक्ट लेबर को भी लिख लिया इधर, आपको पता है डायरेक्ट लेबर क्या है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लिख लिया। ये पर यूनिट की बेसिस पे बन रहा है। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से जब आपने इसको भी लिख लिया, और इन सबको आपने जब ऐड कर दिया, तो आपने जब इनको ऐड किया, बल्कि इसको मैं यूज करता हूँ, एक एक करता हूँ ताकि इजी रह जाए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, जब आप उन्हें ऐड कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। तो ये आपके पास आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर
प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट को इकट्ठा कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई, इन सबको ऐड अप करके एक पूल बना देते हैं और इस पूल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पूल इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पूल अप कर दिया, तो इसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या समटाइम्स इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड एक ही है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी जो ये वाली आएगी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। कि आपको फैक्ट्री के अंदर रहते हुए आपकी जो एक यूनिट है, यानी बिरयानी जो आप बना रहे हैं किचन में रहते हुए, आपको एक बिरयानी की प्लेट कितने की पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। सो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इज अ पूल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पूल होता है, उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई पूछे फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं, तो उसे को ये तो गुनाह कबीरा तुम कह रहे हो ये पूछते हुए, फैक्ट्री ओवरहेड होते ही इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड क्यों इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट है ही इनडायरेक्ट है, राइट। कोई सवाल यहां तक? नो सर। ठीक है, यहाँ पे मैं No, sir. यहीं से इसको दोबारा शुरू करता हूँ, हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम खत्म हो रहा है 40 मिनट्स का, अभी नया आपको मैं भेजता हूँ लिंक, ठीक है। Sure, sir. ठीक है सर।